अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 की जो 1.2 से पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करके जिस स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और बाद में एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व करें। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर टाइप है वो है रो मैट्रिसेस। ठीक है, डिफिनेशंस बुक में मौजूद है लेकिन सिंपल आप लोगों को बता रहा हूँ कि रो मैट्रिक्स है क्या चीज़। वो मैट्रिक्स जिसमें वन रो हो, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाओगे। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसको देखिए, इस जिसमें वन रो हो, इस तरह भी हो सकता है 1 2। ठीक है, तो सिंपल वो मैट्रिक्स जिसमें जो है रोज़ हो, ओनली वन रोज़ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड नंबर टाइप है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिसेस। ठीक, सिंपल सी बात है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो तो उस कॉलम को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल को देखिए, 0 1 2। ठीक है, तो इट्स मीन इस एग्जाम्पल से हमें यही पता चला कि इस मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जो थर्ड नंबर यहाँ पे जो थर्ड नंबर मैट्रिक्स ऑफ टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये मौजूद भी है वहाँ पे बुक्स में डिफिनेशंस, लेकिन जस्ट आप लोगों को 2 वर्ड्स में बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्या चीज़। वो मैट्रिक्स जिसके रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। वो रोज़ और वो मैट्रिक्स जिसके रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल को देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सैम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन करूँगा 1 2, तो इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 एंड 3 कॉलम्स है और 2 रोज है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है जिसके रोज और कॉलम इक्वल ना हो। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आर मैट्रिसेस। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए तो ये इसका उलट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का उलट कौन सा है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल को ज़रा देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाओगी किस तरह ये इसका उलट है। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों के जहन में यही सवाल होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन किस तरह होगा। तो सिंपल सी डिफिनेशंस बुक में मौजूद है लेकिन एग्जाम्पल की तरफ आकर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस एग्जाम्पल में 1 2 2 रोज़ है और 2 कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। तो इट्स मीन कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके रोज़ और कॉलम दोनों सेम हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इट्स मीन रेक्टेंगुलर में रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो और स्क्वायर में मस्ट रोज़ और कॉलम इक्वल होगा तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो 5 नंबर टाइप्स है वो है नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नल मैट्रिक्स। ठीक है, हर वो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में हमारे पास हर एंट्री 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स
जिसमें हर एलिमेंट्स या हर वो एंट्री जो ज़ीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल 0 0 0 0। ठीक है, अब सिंपल 2x2 मैट्रिक्स मैंने लिया। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, हर एंट्री वो क्या है, वो ज़ीरो है, तो लिहाजा हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ये नल मैट्रिक्स है। सिंपल और भी जो है इसके मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है जो 6 नंबर है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यही है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए फिर क्लियर हो जाओगे। एग्जाम्पल A is equal to 1 2 3 and 4। सिंपल 2x2 मैट्रिक्स लिए, 3x3 भी ले सकते हो, 2x3 भी ले सकते हो, आप लोगों की मर्जी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ट्रांसपोज ले, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसपोज 1 2 3 4। ठीक है, अब डायरेक्ट मैंने ट्रांसपोज लिया। अब रो को कॉलम में और कॉलम को, इस रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करें। किस तरह, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 and 4। ठीक है, अब सिंपल से इस रो को मैंने कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करके ये हमारे पास सिंपल ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स रहा। ठीक है, अब जो इसके बाद जो 7 नंबर टाइप है वो है नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम जिस पे हम नेगेटिव साइन अप्लाई करें, ठीक है, और साइन को चेंज करें उस मैट्रिक्स के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल A is equal to 1 -2 -3 and 4। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन ले, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो इट्स मीन कि अगर ये नेगेटिव साइन मैं इस एफ सेट पे अप्लाई करूँ, ठीक है, इज इक्वल टू -a, मैंने यही लिखा, तो इट्स मीन यहाँ पे ये माइनस, ये +2, ये +3 एंड ये -4। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी माइनस हो, ठीक है, जो भी नेगेटिव साइन हो वो प्लस में और जो प्लस हो वो माइनस में कन्वर्ट हो के उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो 8 नंबर टाइप्स हैं वो है सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिमेट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स के एग्जांपल देखिए, अब लोग क्लियर हो जाओगे। ठीक है, अब जस्ट मैं एक मैट्रिक्स आपकी तरफ से देखा, जिस या फॉर एग्जांपल बुक में भी है, A is equal to 1 2 3 2 3 -1 4 4 and 0। ठीक है, जस्ट ये बुक का एग्जाम्पल है और 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 and 3, 3 रोज हैं और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है, 1 2 and 3, 3x3 मैट्रिक्स लिया है। अब इसका जब मैं सिमेट्रिक मालूम कर रहा हूँ तो सिमेट्रिक का जो फार्मूला है वो आप लोग याद करें, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ठीक है, अब किसी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे और वो वापस एक सेट आ, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब ये सेट मैंने लिया है, अब इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँ
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 2 3 -1 4 4 एंड 0, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेके वापस रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करें तो वही आ जाएगी 1 2 3 2 3 -1 4 4 0, ठीक है। अब इस सेट को देखिए वही ए सेट है, ठीक है। तो इट्स मीन कि वही एक मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लेके ए सेट के बराबर वापस आए, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स की जो नेक्स्ट नंबर 9 नंबर जो टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब 9 नंबर जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक ट्रिक सीख ले, खुद ब खुद इसको इजीली सॉल्व करोगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, सेम टू सेम किसकी तरह है, सिमेट्री की तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके जो माइनस ए, इट्स मीन उस मैट्रिक्स के साथ वापस माइनस आ जाए, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल को जरा देखिए, 0 2 3 -2 -3 0 1 -1 and 2 0, ठीक है। सिंपल 3/3 मैट्रिक्स लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका जस्ट मैं नेम देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बी दिया, ठीक है। अब इस बी का मैं ट्रांसपोज लो, बी ट्रांसपोज 0 -2 -3 2 3 0 -1 1 एंड 0, ठीक है। ट्रांसपोज का साइन लगाए। अब इसका मैं ट्रांसपोज रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करें, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 3 -2 -3 0 -1 एंड 1 एंड 2 0, ठीक है। अब सिंपल मैंने इसका ट्रांसपोज लेके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया, ठीक है। लेकिन टारगेट क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो इट्स मीन इसका किस तरह आ जाएगा, ठीक है, कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, तब ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स देखा जाए, इससे अगर मैं माइनस कॉमन करूँ, क्या करूँ, टेकिंग माइनस साइन कॉमन, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स से अगर मैं माइनस कॉमन करूँ तो किस तरह, माइनस लगा के इस तरह, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस कॉमन की तो इट्स मीन सिंपल 2 3, ठीक है, -2 -3 0 -1 1 एंड 0, इट्स मीन कि जो माइनस मैंने यहाँ भी कॉमन किया है, तो लाजमी बात है माइनस जब किसी मैट्रिक्स पे या किसी ब्रैकेट वगैरह पे अप्लाई करोगे तो प्लस साइन को नेगेटिव में और नेगेटिव को जो है प्लस में तब्दील कर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन यहाँ पे आप लोग देखिए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, बी ट्रांसपोज यहाँ पे भी लिखूँगा। अब माइनस बी है, ज़रा इन सेट अटेंडेड देखिए, ठीक है, कि ये बी सेट है या नहीं है, सिंपल बी सेट आए, तो इट्स मीन मैं लिख सकता हूँ कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 10 नंबर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 10 नंबर
डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि एक मैट्रिक्स में मस्ट जो है एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल को देखिए, फॉर एग्जांपल 1 0 0, ठीक है। अब 0 2 0 0 0 3, ठीक है। अब मस्ट होगा, मैंने डिफिनेशन किस तरह किया कि मस्ट एक, ये इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ये इस तरह जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो इस साइड को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ये जितनी भी नॉन ज़ीरो है ये सब डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स में एटलीस्ट वन एंट्री ज़रूर होगा, मस्ट होगा कि वो नॉन ज़ीरो हो और बाकी सब ज़ीरो होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। इस तरह भी आ सकता है 1 0 0 0 2 2 0 0 2, इस तरह भी आ सकता है। यहाँ पे दो एलिमेंट सेम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो 11 नंबर जो है, है वो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स यही है कि जिस तरह मैंने डायगोनल को डिफाइन किया कि डायगोनल में मस्ट जो है वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो, वन एंट्री क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, तो स्केलर में ये इस डायगोनल पे सारे एलिमेंट सेम होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर कहेंगे। एग्जांपल्स को ज़रा देखिए, ठीक है। 2 0 0 0 2 0 0 2, सैम्पल 3 बाई 3 मैट्रिक्स मैंने लिया। और स्केलर का डिफिनेशन इस तरह है, ठीक है, कि इस डायगोनल्स पे जितनी भी एंट्रीज हो, एलिमेंट्स हो, उसको वो सब सेम होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह भी ले सकते हैं 2 0 0 2, ठीक है। 2 के अलावा जो है 3 भी ले सकते हो, 3 0 0 3, ठीक है। तो अब ये डायगोनल जो एलिमेंट है वो सब सेम है, तो उस एलिमेंट्स को और उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, वो स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो इसके बाद लास्ट वाला जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 12 नंबर, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि इस डायगोनल पे जो जितने भी एंट्रीज हो, 2 बाई 2 मैट्रिक्स हो, 3 बाई 3 हो या 4 बाई 4, जितनी भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो डायगोनल पे मस्ट जो है वो ज़रूरी है कि वो एलिमेंट 1 हो। एग्जाम्पल को देखिए, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब ये मैंने 3 बाई 3 मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब डायगोनल पे देखिए, डायगोनल पे सारे एलिमेंट क्या है, 1 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज से पहले मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। अब ज़रूर जो है अगर यहाँ पे आप लोग को कोई कन्फ्यूजन्स हो, प्रॉब्लम्स हो, तो इट्स मीन कि आप लोग ज़रूर वीडियो को देख के, ठीक है, अब लास्ट तक देख कर यहाँ पे और फिर कमेंट्स में लिख कर कि सर इस तरह की इशू है, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो में स्केलर, डायगोनल्स और साथ में आइडेंटिटी, इन तीनों मैट्रिक्स में जो ट्रिक्स है वो इंशाल्लाह वो मैं प्रूव करूँगा, इंशाल्लाह और भी मज़ीद वीडियो है आप लोगों के लिए लेके आऊँगा।